आज मैं आपको क्षत्रि प्रत्यय समझा रही हूँ। क्षत्रि प्रत्यय क्या होता है। पठन्तु एतानि वाक्यानि, इन वाक्यों को पढ़ो। बालकः पठति, बालकः पठन् अस्ति। अब इसमें पठ धातु में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यदि हम पठ प्लस क्षत्रि लिखते हैं तो पठन बनता है। तो कौन सा शब्द बनता है? पठन। बालक पढ़ रहा है, इसका अर्थ भी क्या है? बालक पढ़ रहा है। लेकिन इसमें पठती में क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर पठ प्लस क्षत्रि प्रत्यय लगाने से यहाँ पर पठन बन गया है। बालकः क्रीडति, बालक खेल रहा है। बालकः क्रीडन् अस्ति, इसमें भी जब हमने इसमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग किया तो ये क्या बन गया? क्रीडन। बालकः धावति, बालकः धावन् अस्ति। बालकः चलति, बालकः चलन् अस्ति। बालकः लिखति, बालकः लिखन् अस्ति। अत्र वयं किं पश्यामः, यहाँ हम क्या देख रहे हैं? उत्तरम् अत्र वयं पश्यामः यत् पठति क्रियास्थाने पठन् अस्ति। पढ़ रहा है इज रीडिंग अथवा पढ़ता हुआ। इति अर्थे रूपं प्रयुक्तम् अस्ति। हम यहाँ देख रहे हैं कि पठति क्रिया के स्थान पर क्या लगा हुआ है? पठन अस्ति। अभी देखो पठति क्या है? क्रिया। जब हम इसमें क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या बन गया? पठन अस्ति। बालकः पठन् अस्ति, बच्चा पढ़ रहा है। तो इसका क्या अर्थ क्या है? पढ़ रहा है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इज रीडिंग अथवा पढ़ता हुआ, इस अर्थ में प्रयोग हुआ है। ये हमारा क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग इस प्रकार से होता है। एवं एव अन्यत्र अपि भवति, इसी प्रकार और भी इस प्रकार धातुओं में भी क्षत्रि प्रत्यय लगने से कैसे धातु में बदलाव आ जाता है। पश्यति, पश्यति में जब हम क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो क्या बनता है? पश्यन्। यच्छति यच्छन्। हस्ति हसन्। नृत्यति नृत्यन्। गच्छति गच्छन्। नमति नमन्। नयति नयन्। पृच्छति पृच्छन्। लेकिन आपके पेपर में जो ये क्षत्रि प्रत्यय है एक तो वाक्य में और धातु के साथ लगा होता है। जैसे दृश्य, पश्यति में कौन सी धातु है? दृश्य धातु है। दृश्य प्लस क्षत्रि, यदि आपको आता है दृश्य प्लस क्षत्रि तो आपको याद होना चाहिए कि क्या बनेगा? पश्यन्। अब इसमें दा धातु है, यच्छति में कौन सी धातु है? दा धातु है। तो दा प्लस क्षत्रि तो क्या बनेगा? यच्छन्। बल्कि ये आपने याद करना है कि इनके साथ क्षत्रि प्रत्यय लगने के बाद कौन से शब्द बनते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने योग्य कि आपने क्या ध्यान देना है। पठन चलन लिखन गच्छन आदि रूपाणि अत्र प्रथमा विभक्तौ एकवचने पुल्लिंगे च सन्ति। जो ये पठन चलन लिखन गच्छन ये रूप हैं, ये प्रथमा विभक्ति में है। किसमें है ये? प्रथमा विभक्ति एक वचन और पुल्लिंग में है। एवं एक स्त्रीलिंगे नपुंसक लिंगे अपि विभिन्नेषु
च वचनेषु अपि भवन्ति। इसी ही प्रकार स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी और विभिन्न वचनों में भी होते हैं, बल्कि इनके भी जैसे आपने याद करना है, पुल्लिंग में क्या होता है, गच्छन एक वचनी, यदि गम प्लस क्षत्री, इसको पुल्लिंग में क्या बनेगा, गच्छन। ये आपको याद होना चाहिए, ये एक वचन में है। यदि इसका हम गम प्लस क्षत्री द्विवचन में लिखेंगे तो क्या आएगा, गच्छन्तौ। और यदि गम प्लस क्षत्री बहुवचन में है तो क्या आएगा, गच्छन्तः। तो आपको ये याद करने हैं, जो ये देखे ना, ध्यातव्यम यत्, ध्यान देने योग्य बातें, ये आपको याद करनी है। यहाँ पर आप टिक कर लेना और आपने इसको याद करना है कि पुल्लिंग एक वचन में कैसे क्या बनता है, द्विवचन में क्या बनता है और बहुवचन में क्या बनता है, ये आपको याद करना है। स्त्रीलिंगे और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति एक वचने, यदि गच्छन्ति है स्त्रीलिंग में तो पुल्लिंग इसमें क्या, एक वचन में क्या आएगा, गच्छन्ति। और द्विवचन में गच्छन्त्यो। ये आपने देखो, इसको आपने लिख के प्रैक्टिस करनी है, कैसे लिखना है इसको। द्विवचन में क्या करना है, गच्छन्त्यो, और बहुवचन में गच्छन्त्य, गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्य। ये आपके स्त्रीलिंग में है, और पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तौ, गच्छन्त्य। ये आपने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में इस तरह से आपने इसको क्षत्री प्रत्यय याद करने हैं कि कैसे चलेंगे। जैसे गम प्लस क्षत्री एक वचन में गच्छन, यदि यहाँ पर आ जाता है पठ प्लस क्षत्री एक वचन तो आप क्या लिखोगे, पठन। इसी तरह द्विवचन में पठन्तौ और बहुवचन में पठन्तः। इस तरह से आपने याद करके इसको लिख के, रफ कॉपी पे इसको लिख के अभ्यास करना है आपने। अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु प्रकृति प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा लिखत। बल्कि जो नीचे लिखे वाक्यों में जो ये शब्दार्थ कर रखे हैं, इनके प्रकृति और प्रत्यय को जोड़कर और अलग करके लिखो। बल्कि अब इसमें जिसमें संयोजन दे रखा है उसमें आपने धातु और प्रत्यय अलग कर देना है, और जहाँ पर आपने संयोजन करना है, जैसे धातु और प्रत्यय का संयोजन, वहां पर आपको संयोजन करके लिखना है। जैसे विद्यालयम गच्छन बालकः मातरम नमति। अब आपने ये ध्यान देना, आपने कैसे इसको अलग करना है, कैसे आप लिखोगे। आपने अब गच्छन डाल के, गच्छन शब्द, तो सबसे पहले आप इसमें देखोगे गच्छन में धातु कौन सी है, आपने धातु बाहर निकालनी है। कौन सी धातु है इसमें, गम धातु है। और आपको पता है बालकः क्या है, बालकः शब्द क्या है हमारा, पुल्लिंग है। बालकः क्या है, पुल्लिंग। गच्छन तभी बना है ना हमारा, तो इसलिए गम धातु है और इसमें क्षत्री प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से कक्षायाम पठन्ते छात्रा कोलाहलम न कुर्यु, पठन्ते में भी क्या है, पठ प्लस क्षत्री प्रत्यय। समरी प्लस क्षत्री। अब इस वाक्य को पढ़ो और कैसे उत्तर लिखोगे। पुत्रम समरी प्लस क्षत्री माता पत्रम लिखती। पुत्र माता को याद करते हुए पत्र लिख रहा है। अब यहाँ पर किसको याद कर रहा है वो, माता को। माता क्या है, माता क्या है, स्त्रीलिंग है, माता को याद कर रहा है ना, तो माता स्त्रीलिंग है। तो हमने समरी प्लस जो क्षत्री है वो क्या लगाना है आपने यहाँ पर, समरंती, क्योंकि स्त्रीलिंग में यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा पुत्रम समरंती माता पत्रम लिखती, क्योंकि आपने अभी तीनों लिंगों में पीछे पढ़े हैं और आपने स्त्रीलिंग में और एक वचन में क्या बनेगा, समरंती, तो आपको बड़ी ई की मात्रा आएगी। यदि छोटी की मात्रा लगाओगे तो वो फिर गलत है,
वो तो आपकी धातु में बदल गया, ये प्रत्यय लगाने के बाद स्मृति में त को बड़ी की मात्रा आएगी। इस तरह से आपने ये पूरी एक्सरसाइज करनी है। उद्याने क्रीडन्ते कन्याः प्रसन्ना भवन्ति। अब इसमें अलग करना है। आपको पता है ये क्रीड प्लस क्षत्रि प्रत्यय है, क्रीड प्लस क्षत्रि। नृत्यं दृश क्षत्रि जनाः कर्तल ध्वनि कुर्वन्ति। अब इसमें दृश प्लस क्षत्रि, अब आपने इसको कैसे वो करना है। अब इसमें आपको पता है जन्हा क्या है, जन्हा बहुवचन में है और पुल्लिंग में है। कैसे चलता था आपने, कैसे चलेगा ये, पश्यन पश्यन्तौ पश्यन्तः, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, पश्यन्तः। नृत्यं पश्यन्तः जनाः कर्तल ध्वनिं कुर्वन्ति। अब इसमें मार्गे चल प्लस क्षत्रि बालकः इतस्ततः न पश्यति। अब इसमें चल प्लस क्षत्रि और बालकः एक वचन में है और पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या आएगा, चलन। मार्गे चलन बालकः इतस्ततः न पश्यति। इस तरह से आपने ये सारी एक्सरसाइज स्वयं करनी है। अधोलिखित वाक्यानि उचित धातु रूपै पूरयन्तु। नीचे दिए लिखे गए वाक्यों में उचित धातु रूप से पूरा करो। शिष्य है गुरुम डैश। अब ये जो धातु है ये क्रिया है, सेवते सेवीते सेवन्ते। आप इसमें से कैसे आप चुनोगे, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा शब्द सही है। आपने किसको देखना है, कर्ता को। अब कर्ता क्या है आपका, एक वचन में है, तो आपकी क्रिया भी एक वचन होनी चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, सेवते। शिष्य है गुरुम सेवते। त्वम पुनः पुनः पाठम। अब यहाँ पर आप कैसे चुनोगे इसमें से, इसमें पठे पठेतम पठेत आपको, और ये देखो आपने पढ़ा है त्वम, आपको पता है ना कौन सा पुरुष है ये, से तौ ते त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम। त्वम कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन। अब इसमें देखो अभी कौन सा है, अभी विधि लिंग लकार का प्रयोग किया गया है, पठेत पठेताम पठेयु पठे। अब यहाँ पर क्या आएगा, पठे, क्योंकि हमारा मध्यम पुरुष एक वचन क्या है, पठे। तो आपने कर्ता को देखकर क्रिया का प्रयोग करना है। अब इस तरह इसमें भी ऐसे, वयम अत्र एव डैश। अब वयम हमारा क्या है, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब यहाँ पर क्रिया किसमें ढूंढोगे, उत्तम पुरुष बहुवचन की आप क्रिया ढूंढोगे, क्योंकि आपने कर्ता को देखकर क्रिया का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या आएगा, स्थास्यामः, क्योंकि उत्तम पुरुष बहुवचन में हमारा ये वाला शब्द है, ये क्रिया है। तो वयम अत्र एव स्थास्यामः। अगला है जन्हा परिश्रमेन सफलताम। अब जन्हा बहुवचन में है, तो क्रिया भी बहुवचन में लभन्ते। इस तरह से आपने पूरा अभ्यास कार्य करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब आप इसको आसानी से कर सकते हो। आपने अभ्यास कार्य और व्याकरण कार्य आपने अपनी पुस्तक में पूरा करना है। धन्यवाद बच्चों।